चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आप सभी के साथ बात करूंगी वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। किसी भी महीने में जब भी कोई ट्रांजिट होते हैं, अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये जो ट्रांजिट होते हैं प्लैनेट्स के, ये डायनेमिक ट्रांजिट्स हैं। मतलब ये फिक्स्ड नहीं है। जैसे आप फिक्स्ड और जो जिसको स्टैटिक भी बोलते हैं, और डायनेमिक जो मूवेबल होता है। तो जो डायनेमिक ट्रांजिट्स होते हैं, ये पर्टिकुलर आपकी लाइफ में जो महादशा अंतर्दशा जिन प्लैनेट्स की चल रही होगी, उनमें जो इवेंट्स ट्रिगर होते हैं, वो इन्हीं डायनेमिक ट्रांजिट्स की वजह से होते हैं। तो अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं बिगनिंग बिगनिंग कर रही हूँ कोर्स 1 से, जो बेसिक कोर्स है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी बेसिक से लेके एडवांस तक। फिर उसके बाद कोर्स 2 में भृगुनंदी नाड़ी के कोर्स है, जिसमें मैं आपको टेक्निक्स बताऊँगी। एंड कोर्स 3 इज़ ऑल अबाउट केपी एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे बेसिक से एडवांस लेवल तक होगा। सो मेरे कोर्सेज़ को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स 1 से बिगिन हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारी डिटेल सिखाई जाएँगी कि किस तरीके से डायनामिक ट्रांजिट्स, स्टैटिक ट्रांजिट्स के ऊपर, मतलब जो आपका स्टैटिक जो प्लैनेट्स हैं, जो आपकी कुंडली है, उनके ऊपर से जब डायनामिक ट्रांजिट्स होते हैं और जिनकी भी महादशा अंतर्दशा आपके प्लैनेट्स की है, तो कैसा रिजल्ट होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो जो भी मंथली ट्रांजिट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये मत समझिएगा, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि यही हो जाएगा आपकी लाइफ में। इसीलिए मैं कहती हूँ, आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या वो अच्छी है, क्या वो नहीं अच्छी है? फिर उसके बाद जो डायनामिक ट्रांजिट्स हो रहे हैं, ये अगर अच्छे हैं आपके लिए, तो अच्छे जो महादशा है उसमें डबल अच्छा फल देंगे। अगर महादशा अच्छी है, ट्रांजिट्स थोड़े खराब हैं, तो एवरेज रिजल्ट्स जाएगा। लेकिन अगर महादशा खराब है और ट्रांजिट्स भी खराब हैं, तो आपके लिए बहुत बुरा समय होगा। तो इसीलिए कुछ लोग जब मुझसे बोलते हैं या कमेंट करते हैं कि नहीं, ये मेरा टाइम अच्छा जा रहा है, तो आपको समझने की ज़रूरत है, आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर जो भी है, वो अच्छा है, इसलिए आपका समय अच्छा है। ये जो ट्रांजिट्स होते हैं, जो मंथली बेसिस पे बताती हूँ मैं, एक्चुअली में मुझे पर्सनली तो मंथली बेसिस नहीं पसंद है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिफ़र कर जाती हैं। हर चीज़ एक जैसा एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर आप देखते होंगे, वो बैठ जाता है विद अ स्क्रीन, आपको करियर भी, जॉब भी दिला रहा है, आपको हर महीने आपकी शादी भी करवा रहा है, आपके आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, हेल्थ सही भी कर देगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जो आपकी कुंडली है, वो ही आपकी लाइफ़ है, उसमें ही डायनामिक ट्रांजिट्स आपके इवेंट्स को क्लिक करते हैं, ट्रिगर करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है, तो उसके लिए आपको मेरा कोर्स जॉइन करना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद अब शुरू करते हैं वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा। मार्च के महीने की बात करें, तो सबसे पहले आपका जो लग्न राशि का लॉर्ड है, वो है मंगल। मंगल फिलहाल आपके मकर राशि में है। मकर राशि आपके तीसरे भाव में आती है। मंगल वहाँ पे बलवान होते हैं तीसरे भाव में। विल पावर, स्ट्रेंथ, किसी चीज़ को, नए कार्य को इनिशिएट करने के लिए जो पावर चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, वहाँ पे मंगल कमाल करता है। और कोई भी अगर क्रूर ग्रह होता है, वो आपको प्रेरित करता है कि आप, पुश करता है कि आप करो, कार्य करो, आगे बढ़ो। तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल, वो भी एक्सॉल्टेड, आपके लिए कमाल करेगा। स्पेशली 6th हाउस का लॉर्ड है आपके छठे घर का और पहले भाव का। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन में थे, किसी भी लिटिगेशन, फाइट, कोर्ट केस, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे थे जॉब के लिए, उसमें आप विन कर जाओगे और नया कुछ स्टार्ट होगा। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखती हैं। भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि पे अगर ध्यान दें, तो वो नवम भाव पे जाएगी, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो, नई जगह जा भी सकते हो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप किसी हायर एजुकेशन का भी क्लियर कर सकते हो। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ जॉब के नहीं, इवन हायर एजुकेशन में जाने के लिए भी होते हैं। तो कुछ ऐसा भी क्लियर करके आप ट्रैवल कर सकते हो, ये दृष्टि बताती है। और क्योंकि अष्टम दृष्टि यहाँ से मंगल की 10th हाउस में जाएगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके स्टेटस में होगा, करियर में ही नहीं होता है। दसम भाव आपका स्टेटस बताता है। मतलब हो सकता है आप किसी इस पद पे थे, सपोज करिए आपने बैचलर्स किया, लेकिन अब आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया, मास्टर्स कर लिया, तो आपका एक लेवल बढ़ गया, उसको भी स्टेटस राइज करना बोलते हैं। करियर ही सिर्फ 10वां भाव नहीं होता है, आपका स्टेटस राइज करना भी वो 10वां भाव बताता है। इसी तरीके से तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल, चौथी दृष्टि जो होती है उसकी कंट्रोलिंग होती है। जहाँ पे मंगल बैठता है, वहाँ से जब भी किसी भी चौथे भाव को देखता है, उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ से तीसरे भाव से बैठ के मंगल चौथी दृष्टि आपकी डालेगा छठे भाव पे, जो उसी का भाव है।
तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जब भी कोई फाइट्स होंगी, कॉम्पिटिशन होगा, वो वहाँ पे विन करने की कोशिश करेगा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और वो जीत भी जाएगा। तो इस तरीके से आपका मंगल बिहेव करेगा, आपके लिए ये मंगल बहुत कमाल का, इसकी महादशांतरीय पतंतर होगा, तो आपके लिए अमेज़िंग टाइम है, आप कोई भी कॉम्पिटिशन दीजिए, आप विन कर जाओगे। फिर उसके बाद बात करते हैं मंगल के बाद सीधे शनि की। शनि आपके कुंभ राशि में है, चौथे भाव में। चौथा भाव में जब भी शनि बैठता है, शनि कुंभ राशि में, एक तो मूल त्रिकोण राशि है, जब भी शनि यहाँ पे बैठता है, तो एक चीज़ ये है कि आपकी जो अगर कुंडली में बैठा है परमानेंटली चौथे भाव में, तो आपकी बेसिक एजुकेशन में काफ़ी हार्ड वर्क आपको करना पड़ा होगा। थोड़ा घर का एनवायरनमेंट भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपने स्ट्रगल देखी है, जो बचपन में जो लोग स्ट्रगल देखते हैं, घर के एनवायरनमेंट में बढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रांज़िट का शनि है, तो शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि छठे भाव को, सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव को और दसम दृष्टि उसकी आपके पहले भाव को। तो इससे क्या होगा कि शनि आपको हो सकता है घर पे बैठे-बैठे कोई वर्क फ्रॉम होम का जैसा कोई जॉब दिलवा सकता है, नहीं तो आप कुछ अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, कुछ ऐसे नए कार्य हो सकते हैं, जो आप घर से ही रहकर कुछ नया शुरू करो, इस तरीके से भी हो सकता है। इवन आपकी डेली रूटीन लाइफ में भी कुछ नया शुरू करवाएगा, मेहनत करवाएगा वहाँ पे। हो सकता है हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी ऐसे आपके ट्रिगर हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके डिटेक्ट ना हो पाएँ, या फिर अगर डिटेक्ट होते भी हैं, उनका क्योर काफ़ी लॉन्ग जाए, काफ़ी लंबा जाए और ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि छठे भाव पे जा रही है, वहाँ पे जो राशि पड़ती है वो मंगल की राशि पड़ती है। लेकिन अच्छी बात ये है, क्योंकि मार्च में मंगल उच्च का रहेगा, इसलिए मैंने बोला कि हो सकता है वो डिटेक्ट हो जाए, जो भी आपको बीमारी हो रही हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म एक डिज़ीज़ होगी। फिर दूसरी चीज़, उसको ठीक होने में, क्योर होने में टाइम लगेगा। दूसरी चीज़, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन है, तो आप विन कर जाओगे। इसके लिए ये एनर्जी बहुत अच्छी है। करियर इनिशिएट करना है, उसके लिए ये एनर्जी बहुत अच्छी है। लेकिन जहाँ पे फाइट हो सकती है, वहाँ पे ये फाइट भी ट्रिगर करवा सकता है 2 लोगों के बीच में। करियर में ही आपको कमाल करेगा, करियर में आपका कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करवाएगा। फिर आपकी खुद की पर्सनैलिटी में भी आप देखोगे कि आप काफ़ी मैच्योर हो गए हो और आप काफ़ी हर चीज़ को बहुत ही प्रैक्टिकली और बहुत ही फ़ोकस्ड वे से अब करोगे हर एक चीज़ अपनी लाइफ़ में। और क्योंकि मंगल की दृष्टि सॉरी, शनि की दृष्टि दोनों ही मंगल की राशियों में पड़ रही है, मेष राशि और वृश्चिक राशि, इसलिए मंगल इन दो, एक तो वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर लेके आएगा, और मेष राशि कहीं न कहीं आपके खुद के विल पावर को बढ़ाने के लिए है, तो वो वहाँ पे विल पावर ज़रूर, उस वो एनर्जी जो होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। कहते हैं, जब मंगल और शनि की किसी भी तरीके से युति होती है और मंगल सपोज़ अ, वीक है, ठीक है? किसी तरीके से वीक है, तो मंगल अपनी पॉज़िटिव एनर्जी जो होता है, वो शनि को देता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है। यहीं पे अगर शनि जो है वो वीक है और मंगल मतलब ठीक राशि में बैठा है, मित्र की राशि में है, सही पोज़ीशन में है, तो जो शनि है वो अपनी पॉज़िटिव एनर्जी मंगल को दे देगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मंगल और शनि दोनों जब किसी तरीके से कंबाइन करते हैं, तो वो आपको बुरा रिज़ल्ट देंगे, नहीं। ये एनर्जी जो होती है, ये बड़े-बड़े, मैंने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, प्रोफ़ेसर्स, इन सबकी कुंडलीज़ में देखे हैं। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में एक थ्रेशोल्ड प्रोवाइड करने के लिए। तो इसलिए इसको कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए कि ये एक खराब एनर्जी आपकी लाइफ को हैम्पर कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दो एनर्जीज़ होती हैं, एक पॉज़िटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है, एंड ये एक बहुत ही अच्छा ट्रांज़िट है। इसीलिए मंगल और शनि का जो ट्रांज़िट बन रहा है वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए, मार्च का महीना बहुत अच्छा अमेज़िंग होने वाला है। फिर इसी तरह के जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर आपके लिए आपके छठे भाव में ही बैठा है। जुपिटर जिस राशि में बैठा है, वो मंगल की राशि है, उसके मित्र की राशि है, और मंगल उच्च का हो रहा है। इसलिए मार्च में बृहस्पति कहीं न कहीं आपका जो भी खर्चा है, वो अच्छे कार्यों में करवाएगा। कुछ नया इनिशिएट करोगे, तो हो सकता है ट्रैवल करो, अच्छी चीज़ों में खर्च करवाएँ। हो सकता है आप अपने ही लिए एक्सेसरीज़ कुछ खरीदो, कुछ गैजेट्स खरीदो, इस तरीके से भी खर्च करवा सकते हैं। कुछ पढ़ाई की नई चीज़ें, पढ़ने के लिए कुछ नया खरीदो, बुक्स ख ये सारी चीज़ें वो करवा सकता है। तो वो अच्छा ही खर्च करवाएगा पैसा, जब खर्च करवाएगा, अच्छे कार्यों में करवाएगा। क्योंकि जो जहाँ पे वो प्लेस्ड है जुपिटर, वो अ,
जो पर्टिकुलर प्लैनेट है, जिस राशि में प्लेस्ड है, मंगल की राशि में, मंगल अच्छा ट्रांज़िट कर रहा है। वहीं जुपिटर भरणी नक्षत्र में होंगे। भरणी किसका नक्षत्र है? शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र का ये काफ़ी पावरफुल नक्षत्र है। इसको रूल शुक्र और राहु की दोनों की क्वालिटीज़ कहीं न कहीं आती हैं एक, तो इसलिए इस नक्षत्र में जब ये बृहस्पति रहेगा, तो वो कहने के लिए वो अपने शत्रु के नक्षत्र में है, लेकिन क्योंकि शुक्र का भी ट्रांज़िट जो है, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एक पहले तो वो मकर राशि में रहेगा, शनि की राशि में, वो भी ट्रांज़िट अच्छा है शुक्र के लिए, वो आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट देगा। मंगल के साथ उसकी युति होगी, मंगल उच्च का है वहाँ पे, तो वो युति भी अगर होती है, तो क्योंकि शुक्र उच्च के मंगल के साथ बैठा है, इसलिए पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा आपको। वो भी आपको फ़ॉरेन ले जाने के हो सकता है चांसेस बनाए। आपको हो सकता है बिज़नेस नया स्टार्ट कर सकते हो, शादी के नए चांसेस बनाए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर यही शुक्र जब शनि के साथ युति करेगा, ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कुंभ राशि में। शुक्र जब शनि के साथ युति करता है, ऐसे लोगों को धन बहुत अच्छा मिलता है, अपने मेहनत से, अपने कार्य से बहुत धन कमाते हैं, बस रिलेशनशिप में इनके प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर मेल है, तो फीमेल के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, लेकिन धन कमाने के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है शनि और शुक्र का। मेहनत से धन कमाना, क्योंकि शनि इज़ हार्ड वर्क, योर कर्मा एंड शुक्र इज़ धन, तो अपनी ही मेहनत से धन कमाना। जितना हार्ड वर्क करोगे उतना पैसा मिलेगा आपको। ये एक कॉम्बिनेशन है। इसका दोनों है, पॉज़िटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड। पॉज़िटिव साइड धन देता है, स्टेटस देता है, सब कुछ देगा, लेकिन शादी में प्रॉब्लम कर देता है। कुछ की शादी नहीं होती है, कुछ की अगर हो जाती है तो सेपरेशन रहता है या किसी तरीके का प्रॉब्लम रहता है। फिर इसी तरीके से मैं बुध की बात करूँ, बुध पहले कुंभ राशि में रहेगा, फिर मीन राशि में 7 मार्च को चला जाएगा, फिर उसके बाद 26 मार्च को मेष राशि में रहेगा। तो बुध जब तक कि कुंभ राशि में रहेगा, शनि के साथ इसकी युति रहेगी, तो शनि के साथ जब इसकी युति रहेगी, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है जिन लोगों को अकाउंट्स, सीए, ऑडिट के जॉब में होते हैं, उनके लिए। तो अब क्योंकि बुध की जो राशियाँ हैं 2, एक आपके 8वें घर में आती है, दूसरी आपके 11वें घर में आती है। तो ऐसे लोग जो कोई भी सीए वाला काम या ऑडिट वाला काम या शेयर मार्केट वाला काम करते हैं, उनको बहुत लाभ होगा और ऐसे तरीके के जॉब्स में भी अगर जाना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं और फिर साथ में दूसरी चीज़ ये है, ये कॉम्बिनेशन कहीं न कहीं इवन आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये दिखाएगा कि आपको एक हैप्पीनेस अपने फ्रेंड सर्कल से मिल सकती है। वो आपको आपके करियर में, ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। आपके एल्डर ब्रदर, सिस्टर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके के चांसेस दिखते हैं एंड इवन ज़्यादातर चांसेस स्कॉर्पियो वालों के कुछ नया इनिशिएट करके कहीं ट्रैवल करना, हायर एजुकेशन की तरफ जाना या फिर इवन अब्रॉड जाना या फिर एमएनसीज़ में जाना, इस तरीके के चांसेस सबसे ज़्यादा मार्च में दिखते हैं एंड इवन अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हो, तो आप इस टाइम पे अपने लिए गैजेट्स, बुक्स ये सब बाय कर सकते हो, इस पे एक्सपेंडिचर हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं राहु केतु की। राहु आपके पंचम भाव में, केतु आपके 11वें भाव में। तो राहु जब तक कि पंचम भाव में रहेंगे, आपके रिलेशनशिप में ट्रबल लाते रहेंगे। केतु 11वें भाव में आपको कहीं न कहीं सोशल नेटवर्क से दूर रखेंगे और केतु क्योंकि आपके 11वें भाव में है, पहले तो इनकी महादशा, अंतर या प्रत्यंतर चलना चाहिए। अगर महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए इस तरीके से काम करेंगे कि आपका रिलेशनशिप, चाइल्ड, एजुकेशन इन सब से आपका कहीं न कहीं मन नहीं लगेगा, कहीं न कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड फ़ील करोगे क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठ के आपको कहीं न कहीं ऐसे कामों में ज़्यादा रुचि देता है, जैसे अगर आपका मीडिया से काम है, कैमरे के सामने डांस, सिंगिंग इस तरीके के क्रिएटिव काम है, वहाँ पे ये आपको मदद करेगा। लेकिन रिलेशनशिप्स में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बच्चा चाह रहे थे तो चाइल्ड बर्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 11th हाउस में जो बैठेगा 11वें भाव में केतु, तो केतु आपको कहीं न कहीं सोशल एनवायरनमेंट से सेपरेट करेगा। सोशल नेटवर्किंग आप नहीं करना चाहोगे, लोगों से मिलना नहीं चाहोगे ज़्यादा, इस तरीके की सोच हो सकती है आपकी। केतु जब 11वें भाव में रहेगा, तो वहाँ से एक उसका कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनेगा कि वो मकर राशि में बैठे हुए मंगल को देखेगा और शुक्र को देखेगा। तो मंगल को जब ये ट्रांज़िट मंगल को जब इसकी दृष्टि जाएगी, एस्पेक्ट जाएगा केतु का, तो सबसे ये अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा क्योंकि केतु कहीं न कहीं मंगल की राशि में जो उसकी मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, वृश्चिक राशि में केतु अच्छा माना जाता है, तो वो कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्मेटिव है। तो केतु और जब मंगल का एस्पेक्ट बनेगा मार्च में, तो
ये आपके लिए कहीं न कहीं एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आएगा। तो ज़्यादातर चीज़ें मुझे ट्रांसफ़ॉर्म होती हुई दिख रही हैं मार्च में वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए। कुछ न कुछ आपकी लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन आने वाला है, ये इंडिकेशन मुझे दिख रहा है। जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन कुछ नया इनिशिएट करेगा आपकी लाइफ़ में, कुछ भी नया। अगर वीनस के साथ कंजंक्शन हो रहा है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हो सकता है आप कुछ कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में है एंड यू गेट मैरिड, या फिर आप कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो, कोई जॉब पोजीशन या कुछ करियर में, इवन आप एजुकेशन में कुछ नया कर सकते हो, नया कुछ स्टार्ट कर सकते हो एजुकेशन में। ये सारी चीज़ें ये पॉसिबल होती हुई दिख रही हैं इस टाइम पे। तो ये था मेरा वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए एनालिसिस। कोई भी मैं एनालिसिस करती हूँ, मैं पर्सनली मैं अपनी टेक्निक्स यूज़ करके करती हूँ। मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं है कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये भी हो जाएगा, आपकी शादी भी हो जाएगी, आपका करियर भी बन जाएगा, आपके बच्चे भी हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी मंथ में जो भी एनालिसिस होता है, जो ट्रांज़िट्स बता रहे हैं, वही चीज़ होगी। अगर कोई और चीज़ नहीं होनी है, तो डेफ़िनिटली नहीं होगी। तो अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स।